झांसी में बीती शाम एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। बिजौली निवासी रामनाथ राजपूत फर्नीचर फैक्ट्री में हैं गार्ड, जिनका बेटा जसवंत राजपूत एक साबुन फैक्ट्री में करता था काम। रविवार को अपने पिता के लिए खाना लेकर फैक्ट्री पहुंचा जसवंत। टिफिन देने के बाद अपने पिता के कमरे में जाकर आराम करने लगा वह। शाम करीब 6 बजे कमरे में पहुंचे रामनाथ तो बेहोशी की हालत में पड़ा मिला जसवंत, जिसे तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का चल सकेगा पता। ललितपुर में बीती शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला समेत 2 किसानों की हो गई मौत। बांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पाहा के मजरा हंसका का है पहला मामला, जहां 55 वर्षीय किस्सू कुशवाहा बीती शाम खेत से दवा छिड़ककर अपने घर लौट रहे थे वापस। खेत की मेड़ पर पहुंचते ही उन पर गिर गई बिजली, जिन्हें मेडिकल लेकर पहुंचे परिजन, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। वहीं अडवाहा के ग्राम प्रतापपुरा की है दूसरी घटना, जहां खेत पर चिरौल के पेड़ के नीचे बंधी भैंस को खोलने गई थी 43 वर्षीय पार्वती कुशवाहा, तभी अचानक से उनके ऊपर आ गिरी आकाशीय बिजली, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत। जालौन में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में हुई वित्तीय अनियमितताओं पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाया है सख्त रुख। शासन की 0 टॉलरेंस नीति के तहत विकासखंड नदी गांव की 4 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019 से 20 के ऑडिट के दौरान 1,28,96,000 रुपए की पाई गई वित्तीय अनियमितता। जिलाधिकारी ने संबंधित पूर्व ग्राम प्रधानों एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध तत्काल FIR दर्ज कराने तथा पूरी धनराशि की भू राजस्व की भांति वसूली कराने के दिए हैं निर्देश। झांसी में कानपुर हाईवे पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे टैंकर से हो गया गैस का रिसाव। LPG गैस लीक होने की अफवाह से मच गई अफरा तफरी। सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंच गई फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां। पानी डालकर टैंकर से रोका गया रिसाव। तब पता चला कि टैंकर से नाइट्रोजन गैस का हुआ है रिसाव। इस दौरान पुलिस ने हाईवे की एक लाइन को कर दिया बंद। पूरे ट्रैफिक को दूसरी लाइन पर कर दिया गया डाइवर्ट। इससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा लग गया जाम और जाम में फंस गए सैकड़ों वाहन। रिसाव बंद होने पर टैंकर को आगे के लिए किया रवाना, तब जाकर खोली गई दूसरी लाइन। लगभग 1 घंटे तक अफरा तफरी का रहा माहौल। बड़ागांव थाना क्षेत्र के गोरा मछिया गांव के पास का है पूरा मामला। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह करीब 6 बजे अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गया एक ट्रक। इस हादसे में ट्रक चालक हो गया घायल, जबकि हेल्पर को आई हैं मामूली चोटें। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर लगभग 1.5 घंटे तक प्रभावित रहा यातायात। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर छिरिया चौकी क्षेत्र में हुआ यह हादसा और रैया से चित्रकूट की ओर जा रहा था ट्रक, तभी अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया ट्रक और फिर सड़क पर ही पलट गया वह। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच की शुरू। महोबा जिले के जैतपुर कस्बे में रविवार रात हुई आधे घंटे की हल्की बारिश ने ग्राम पंचायत की सफाई व्यवस्था की खोल दी पोल। वर्षों से बंद पड़ी नालियों का गंदा पानी उफन कर घुस गया लोगों के घरों में, जिससे जलभराव और गंदगी से भर गया पूरा इलाका। कुलपहाड़ तहसील के जैतपुर कस्बे में रात करीब 8 बजे हुई इस बारिश के कारण गंदा और बदबूदार पानी सीधे लोगों के ड्राइंग रूम और रसोई में हो गया दाखिल। पठानपुरा, नयापुरा और देवड़ीपुरा मोहल्लों में सबसे खराब स्थिति, जहाँ चारों तरफ फैल गया है कीचड़ और मलबा, जिससे निवासियों का जीवन हो गया है दूभर। हमीरपुर में ट्रक की केबिन से 20,000 रुपए चोरी करने के आरोप में एक दरोगा की ट्रक चालक ने सोमवार सुबह करीब 9 बजे सरेआम कर दी पिटाई। ड्राइवर ने हाईवे पर दरोगा का पकड़ा कॉलर और जड़ दिए ताबड़तोड़ कई थप्पड़। सामने आए वीडियो में महज 2 सेकंड में मारे हैं ताबड़तोड़ 3 थप्पड़। मारपीट में फट गई दरोगा की वर्दी तक। ड्राइवर के अनुसार NH 34 पर घाटमपुर के पास दरोगा ने एक ट्रक चालक से ली लिफ्ट। सजेती थाना क्षेत्र के अलियापुर टोल प्लाजा के पास केबिन से 20,000 रुपए निकालकर एक वैन में बैठकर फरार हो गया वह। चालक ने पीछा करते हुए करीब 13 किलोमीटर दूर यमुना पुल के पास पकड़ लिया उसे। वर्दी पकड़कर खींचने पर नीचे गिर गए अंदर छिपाए गए नोट। घटना का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर SP ने विभागीय जांच के दिए हैं आदेश। उधर ड्राइवर की तहरीर पर सजेती थाने में आरोपी दरोगा गिरीश मिश्रा के खिलाफ FIR की गई है दर्ज। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के डेली पाली रोड पर मंदिर दर्शन करने जा रहे एक परिवार के 3 सदस्य सड़क हादसे में हो गए घायल। डेली निवासी मनोहर, उनकी पत्नी गीता और बेटे प्रदीप को एक अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर। जानकारी के अनुसार डेली पाली रोड पर अंजनी माता मंदिर की ओर जा रहे थे तीनों लोग, तभी पीछे से आ रहे एक वाहन ने मार दी टक्कर, जिससे सड़क पर गिरकर तीनों हो गए घायल। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से हो गए फरार। राहगीरों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। महोबा पुलिस ने 17 दिन पहले हुई ई-रिक्शा चालक ओम प्रकाश के अंधे कत्ल का कर दिया खुलासा।
महोबा कोतवाली और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए इस हत्या में शामिल 3 नाबालिगों को लिया है हिरासत में। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र के शाहपाड़ी गांव के पास 21 जून को ई रिक्शा चालक ओम प्रकाश का मिला था शव। फतेहपुर बजरिया के रहने वाले 54 वर्षीय ओम प्रकाश के परिजनों ने हत्या की जताई थी आशंका। संयुक्त टीम ने जब इस मामले की सुलझाई गुत्थी तो सामने आया 14 से 16 साल के 3 नाबालिग दोस्तों ने ओम प्रकाश की थी हत्या। पूछताछ में बालकों ने बताया कि घटना की रात ई रिक्शा के किराए को लेकर उनका ओम प्रकाश से हो गया था विवाद, तो तीनों ने मिलकर उनके साथ की थी मारपीट, जिससे उनकी हो गई थी मौत। झांसी से सटे मध्य प्रदेश में बर्थडे मनाकर 13 साल की बच्ची की हो गई मौत। शिवपुरी जिले के पिछोर कस्बे का है पूरा मामला, जहां रहने वाली 13 साल की वैष्णवी का 5 जुलाई को था जन्मदिन। रात को उसने घर पर केक काटकर मनाया जन्मदिन। इसके बाद खाना खाकर अपने कमरे में सो गई। वह सुबह 5 बजे जगी तो कहने लगी कि सीने में हो रहा है दर्द। थोड़ी देर बाद उसे सांस लेने तथा थूक गुटकने में होने लगी तकलीफ। तब लोकल के अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, वहां उन्होंने कर दिया मना, तो लाया गया झांसी मेडिकल कॉलेज, जहां इलाज के दौरान बर्थडे गर्ल वैष्णवी ने तोड़ दिया दम। शाम को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के पैर के अंगूठे में जहरीले सांप के डसने की हुई पुष्टि, जिस कारण उसकी हुई है मौत। टीकमगढ़ जिले की नगर परिषद पलेरा में सोमवार को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की गौचर भूमि को अवैध कब्जे से कराया है मुक्त। नगर के शासकीय कॉलेज के पास स्थित इस बेशकीमती जमीन पर किए गए कच्चे पक्के अवैध निर्माणों को प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से कर दिया जमींदोज। कार्यवाही के दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। वार्ड क्रमांक 12 में अंजाम दी गई है पूरी कार्यवाही, जहां कुल 7.230 हेक्टेयर गौचर भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कर रखा था कब्जा। तय समय सीमा में जब कब्जाधारियों ने नहीं हटाए निर्माण, तब प्रशासन को बलपूर्वक चलाना पड़ा यह अभियान। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत साखनौर में सिंध नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से हो गई मौत। अपने साथियों के साथ नदी में नहाने पहुंचे थे ये युवक, जहां गहरे गड्ढों में फंस गए वे और नहीं निकल पाए बाहर। मृतकों की कोलारस निवासी 20 वर्षीय प्रद्युमन शर्मा और 24 वर्षीय सादिक खान के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्यवाही कर दी है शुरू। जालौन की कौंच तहसील सभागार में सोमवार को जन समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कार्यक्रम की जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे एवं पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से की अध्यक्षता। समाधान दिवस में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे फरियादी। इस दौरान कुल 222 शिकायतें हुई प्राप्त, जिनमें से 27 शिकायतों का मौके पर ही कर दिया गया निस्तारण। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारित करने के दिए गए निर्देश। जालौन के बहुचर्चित 8 वर्षीय बालिका हत्याकांड में करीब 7 साल बाद न्यायालय ने सुनाया है अहम फैसला। उरई स्थित पॉक्सो कोर्ट ने बालिका की हत्या के मामले में उसके पिता लाखन सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही 17,000 रुपए का लगाया गया है जुर्माना। कुठौन थाना क्षेत्र के सिजवाहा गांव का है मामला। 9 जून 2019 को लाखन सिंह ने अपनी 8 वर्षीय बेटी संगीता के लापता होने की रिपोर्ट कराई थी दर्ज। अगले दिन सुबह गांव के बाहर माता दीन के खेत की झाड़ियों में मिला था बच्ची का शव। तो लाखन सिंह ने 2 नामजद लोगों पर हत्या का लगाया था आरोप। एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान के बाद मामले में आया नया मोड़। तो लाखन ने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार कि गुस्से में आकर उसने अपनी बच्ची की कर दी थी हत्या और खुद को बचाने के लिए 2 निर्दोष लोगों पर लगा दिया था हत्या का आरोप। टीकमगढ़ शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित महाराजा होटल में बीती देर रात चोरी की एक बड़ी वारदात आई सामने। एक अज्ञात चोर होटल के किचन की दीवार में लगा वेंटिलेशन हटाकर घुसा अंदर और गले में रखी करीब 1,40,000 रुपए की नकदी लेकर हो गया फरार। पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी में हो गई कैद। पुलिस मामले की कर रही है जांच। झांसी में एसवीएन एंटरटेनमेंट एवं संघर्ष सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय संग्रहालय में आयोजित डांस सेंसेशन 2026 प्रतिभा, संस्कृति और कला का बन गया अनुपम संगम। प्रतियोगिता में बुंदेलखंड के विभिन्न जनपदों से आए लगभग 80 प्रतिभागियों ने शास्त्रीय एवं बॉलीवुड नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मोह लिया मन। पूरे कार्यक्रम के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट और प्रतिभागियों के उत्साह से गूंजता रहा सभागार। मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित, जिन्होंने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन बच्चों और युवाओं की छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और रचनात्मक सोच का करते हैं विकास। उन्होंने कहा कि समाज में कला और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ऐसे आयोजनों का निरंतर होना है आवश्यक। डॉक्टर प्रिया दीक्षित ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। सलोनी झा व डीके सिंह रेमो ने निर्णायक के रूप में किया प्रतियोगिता का मूल्यांकन। संयोजक डॉक्टर पुनीत श्रीवास्तव ने किया कार्यक्रम का कुशल संचालन, जबकि अंत में मेघा सोनी ने सभी का जताया आभार। 12 साल पहले अपने
स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।